नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में जैसे मैंने ऋतुचर्या के बारे में बताया था, तो आज मैं उसको आसान भाषा में आपको बताता हूँ कि वर्षा ऋतुचर्या, वर्षा ऋतु में क्या करना चाहिए आपको। वर्षा ऋतु जैसे अभी जुलाई और अगस्त का समय चल रहा है, तो वर्षा ऋतु में मनुष्य का बल जो है, इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर हो जाती है, वीक हो जाती है। और उसके साथ साथ उसका डाइजेशन पावर भी बहुत वीक हो जाता है, कम हो जाता है। वर्षा ऋतु में ये तो सबको पता है कि जब बादल होते हैं या पानी वगैरह होता है, तो पुराने जो पेन वगैरह हैं, दर्द हैं, वो बहुत ज़्यादा उठ जाते हैं। चोट लगी हुई पुरानी वो काफ़ी ज़्यादा दर्द करती है। लेकिन ये किसी को नहीं पता होगा कि वर्षा ऋतु में ही वात का प्रकोप होता है। वात दोष जो है वो सबसे ज़्यादा आपको परेशान वर्षा ऋतु में करेगा। वर्षा ऋतु में इसका प्रकोप हो जाता है। तो वर्षा ऋतु में आपको क्या क्या चीज़ें नहीं करना चाहिए, जैसे कि उसमें उद्मंत यानी सत्तू का प्रयोग आपको वर्षा ऋतु में नहीं करना है। और दिन में शयन मतलब दिन में सोना नहीं है। वर्षा ऋतु के समय दिन में सोना सर्वथा मना किया गया है। और ओस के समय, जहाँ ओस गिर रही हो, रात के समय अगर कहीं ओस गिर रही है, तो वहाँ पे आपको नहीं घूमना है, नहीं टहलना है, वरना आपको नुकसान होगा। और धूप में भी सेवन नहीं करना है आपको, धूप में ज़्यादा देर तक नहीं बैठना है, वर्षा ऋतु में मना किया गया है। और व्यायाम के लिए भी मना किया गया है। बहुत अधिक मात्रा में व्यायाम नहीं करना है, क्योंकि मनुष्य का बल वैसे ही कमज़ोर है। अगर आप अत्यधिक व्यायाम करेंगे, जरूरत से ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे, तो वात का प्रकोप और ज़्यादा हो जाएगा। तो अब वर्षा ऋतु में करना क्या है? वर्षा ऋतु में मधु का सेवन बताया गया है, मतलब शहद को आपको किसी भी रूप में आप यूज़ कर सकते हैं, खाने में, किसी भी चीज़ में, अलग से कैसे भी ले सकते हैं। तो वर्षा ऋतु में शहद का उपयोग बताया गया है। जिनको डायबिटीज़ या कुछ अलग प्रॉब्लम है, वो उनके लिए कंडीशन अलग हो जाती है, उनके लिए नहीं बात हो रही है। एक सामान्य ऋतुचर्या के बारे में बात हो रही है, तो शहद का प्रयोग आपको बताया गया है। साथ ही साथ अम्ल रस का प्रयोग बताया गया है। रस 6 प्रकार के होते हैं: मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। इसके बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल ये समझिए कि अम्ल रस यानी नींबू वगैरह, जैसे खट्टी चीज़ें हो गई, इनका प्रयोग आपको करना है। लवण यानी नमक वगैरह का सेवन आपको थोड़ा बहुत करना है, नॉर्मल मात्रा में। और स्नेह यानी घी का प्रयोग आपको करना है। घी का प्रयोग आपको वर्षा ऋतु में बताया गया है। इसके साथ साथ आप पुराने जौ, यव या बार्ली, इसका उपयोग करना है। पुराने चावल और पुराने गेहूँ, इनका उपयोग आपको बताया गया है। और इसके साथ ही आपको जैसे क्लेद रहित स्थान, जैसे कि जहाँ पे नमी नहीं है, उस स्थान में आपको रहना है। तो ऐसा ये वर्षा ऋतु में वर्षा ऋतु की ऋतुचर्या बताई गई है, इसको आपको पालन करना है। अगर आप इन ऋतुचर्या का पालन करते हैं, तो आपको काफ़ी उम्मीद होगी कि आप बहुत कम बीमार पड़ें या ना बीमार पड़ें। तो इसके आगे के भी जैसे जो ऋतुएं हैं, उसके बारे में आपको बताता रहूँगा। धन्यवाद।